बुर्ज यानी पाइसेस, क्या आप जानते हैं कि ये हफ्ता यानी 15 सितंबर से 21 सितंबर आपकी जिंदगी के आम फैसलों में तब्दीली ला सकता है। ये वक्त है अपने जज्बात, ताल्लुकात और माली फैसलों पर ध्यान देने का। इस हफ्ते दो अहम फल्कियाती तब्दीलियां आपकी रहनुमाई करेंगी और आपको कामयाबी के नए मौके फराहम करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आए तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब भी इस इल्म से मुस्तफीद हों। इस हफ्ते मरकरी की अहम पोजीशन आपके लिए रहनुमाई का बायस बनेगी। मरकरी 19 सितंबर को आपके 8वें जाविये पर मौसबत और साजगार पोजीशन में आएगा, जो आपकी बुरी आदत और नुकसानदेह रवैयों पर काबू पाने में मदद करेगा। चाहे वो ज्यादा खाने पीने की आदत हो, जहनी फिक्रमंदी हो या गुस्से की आदत हो, मरकरी की ये पोजीशन आपको इन्हें सुधारने का मौका देगी। ये हफ्ता माली और कानूनी मामलात में भी अहम है। आप अपने कर्जों, कानूनी मसाइल और मादी नुकसान को काबू में लाने की कोशिश करेंगे। मरकरी आपकी सोच और फैसले करने की सलाहियत को बेहतर करेगा, जिससे आप अपने फैसलों को सही सिमत में नाफिज करने के काबिल होंगे। ताल्लुकात के हवाले से भी मरकरी की पोजीशन फायदेमंद है। ये आपको संजीदा और मौजू ताल्लुकात कायम करने में मदद देगी। अगर आप शादी या किसी पार्टनरशिप में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वक्त आपके लिए खुशाइंद मौके फराहम करेगा। मरकरी आपको सुकून और खुशी का एहसास भी दिलाएगा, जो आपकी कामयाबी से जुड़ा हुआ है। इस दौरान आप अपनी शख्सियत और जज्बात को बेहतर समझने के काबिल होंगे। मरकरी की रहनुमाई में आप अपने फैसलों में मोहतात, समझदार और मंसूबाबंद रहेंगे। ये वक्त आपको अपनी जिंदगी की तरजीहात तय करने और अहम फैसले करने में मदद देगा, जिससे आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी पैदा होगी। मजीद बरा मरकरी की ये पोजीशन आपकी ज़ाती तरक्की और कामयाबी की रफ्तार को भी बढ़ाएगी। आप न सिर्फ अपने माली और कानूनी मामलात में काबू पाएंगे, बल्कि अपनी ज़ाती सलाहियतों, जज्बात और ताल्लुकात में भी तवाज़ुन कायम करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में संवारें और अहम फैसले करने की हिम्मत पैदा करें। अब बात करते हैं हफ्ते के दूसरे अहम फल्कियाती वाक़े की, यानी वीनस की 7वें ज़ाविये पर पोजीशन। वीनस मोहब्बत, रोमांस, कारोबारी शराकत और जमालियाती जज्बात की नुमाइंदगी करता है। इसका असर आपके जज्बात पर होगा और आप में कुर्बानी देने, खुशी अपनाने और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की सलाहियत पैदा करेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाएंगे और ताल्लुकात में हुस्न और नफासत पैदा करेंगे। ताहम वीनस और मरकरी के असरात कभी कभार मुतजाद हो सकते हैं। मरकरी आपको अकल और मंसूबाबंदी की तरफ रहनुमाई दे रहा है, जबकि वीनस आपको अपनी ख्वाहिशात और जज्बात की पैरवी करने की तरगीब देगा। इस कशमकश के दौरान आप मेहनत करेंगे, लेकिन खुशी का पहलू थोड़ा कम महसूस होगा। जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे, बाद में थोड़ा सा पछता सकते हैं, लेकिन अक्ल फहम की रोशनी मरकरी से बरकरार रहेगी और वीनस का असर कम होगा। मार्स की पोजीशन भी इस हफ्ते अहमियत रखती है, जो अगले हफ्ते अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। लिहाजा इस हफ्ते किसी भी किस्म के मुकाबले या तनाज़ों से बचना बेहतर होगा। अगले हफ्ते मार्स के असरात के बारे में खुशखबरियां सुनेंगी और सूरज के ग्रहण की तफसीलात भी आपके सामने होंगी। इस वक्त मरकरी और सूरज आपकी कामयाबी के अहम आलात हैं। अगर आप इनकी रहनुमाई से काम करें तो किसी इजाफी तदबीर की ज़रूरत नहीं होगी। ये हफ्ता आपको अपने जज्बात, ताल्लुकात और ज़िंदगी के अहम फैसलों में समझदारी और मोहतात रहने का मौका देगा, जिससे आपकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इस हफ्ते का इख्तिताम आपके लिए अहम और फैसलाकुन साबित हो सकता है। मरकरी और वीनस के असरात के बाद आपके फैसले न सिर्फ ज़ाती बल्कि ताल्लुकात और कारोबारी मामलात में भी असर डालेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच ज़्यादा वाज़े और मुतवाज़िन हो गई है। आपकी जहनी सलाहियतें इस हद तक बढ़ जाएंगी कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए मौजू कदमात करने के काबिल होंगे। इस हफ्ते के दौरान आपके रिश्तों में नरमी और समझदारी का खास तौर पर असर महसूस होगा। चाहे ये अज़दवाजी ताल्लुकात हों या कारोबारी शराकत, आपका रवैया मोहतात और संजीदा रहेगा और आप अपने फैसलों में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर रिश्ता, चाहे ज़ाती हो या पेशावराना, अपनी नौइयत के मुताबिक तवज्जो और सब्र का मुतकाज़ी होता है। इस हफ्ते आपकी तरजीहात वाज़े रहेंगी और आप हर मामले में अपनी फ़हम व फ़रासत को इस्तेमाल करके सही सिमत में कदम बढ़ाएंगे। जज्बाती दबाव या गैर ज़रूरी तनाज़ुआत से दूर रहना इस वक्त नहायत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपकी तवानाई को कमज़ोर कर सकते हैं और फैसलों की दुरुस्तगी पर असर डाल सकते हैं। माली मामलात के लिहाज से ये हफ्ता मुस्तहकम रहने का मौका फराहम करता है। कर्ज, सरमायाकारी और रोज़मर्रा के अखराजात में एहतियात ज़रूरी है। हर फैसला सोच समझकर और अपनी अक्ल व फहम के मुताबिक करें। मरकरी की रहनुमाई आपके माली फैसलों को ज़्यादा मौसर बनाएगी, आपको ऐसे इम्कानात फराहम करेगी जो आपके फ़ायदे में हों।
इस हफ्ते आपको अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना होगा और किसी भी तरह के गैर मुतवक्के नुकसान से बचने के लिए मंसूबाबंदी करनी होगी। इसी तरह आपकी मेहनत और समझदारी की बदौलत माली इस्तेहकाम भी बढ़ सकता है, बशर्ते कि आप जज्बाती या अजलत में किए गए फैसलों से गुरेज करें। तहत और ज़ाती तरक्की के हवाले से भी ये हफ्ता नहायत अहम है। जिस्मानी सेहत की देखभाल के साथ साथ ज़हनी और जज्बाती तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। मुस्बत तर्ज ज़िंदगी अपनाना, वर्जिश करना और सेहतमंद ग़िज़ाएँ लेना आपके लिए इस वक्त बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये हफ्ता आपको ये मौका भी फराहम करता है कि आप अपनी अंदरूनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मस्बत आदात अपनाएं। नींद, खुराक और रोज़मर्रा की सरगर्मियों में तवाज़ुन पैदा करना आपके जिस्म और जहन दोनों के लिए अहम है। इस हफ्ते का तीसरा अहम पहलू आपकी रूहानी तरक्की है। इबादत, दुआएं और मस्बत रवैये आपकी अंदरूनी एनर्जी को बढ़ाने में मदद करेंगे। मरकरी और वीनस के असरात के साथ आप अपनी ज़ाती कामयाबी, ताल्लुकात और रूहानी सुकून में तवाज़ुन कायम कर सकेंगे। रूहानी तौर पर मुतवाज़िन रहने से आपके फ़ैसले ज़्यादा मौजू और दुरुस्त होंगे और ज़िंदगी के पेचीदा हालात में भी आप हिम्मत और सब्र से आगे बढ़ सकेंगे। हफ्ते के इख्तिताम पर यह वक्त है कि आप अपने मकासद पर नज़रसानी करें और आइंदा के लिए हिकमत अमली तरतीब दें। आपकी सोच, जज्बात और ताल्लुकात के इम्तिजाज से आपको अहम और दुरुस्त फैसले करने में मदद मिलेगी। ये हफ्ता आपको अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील के लिए अहम आसानियां फराहम करेगा। आपको मौका मिलेगा कि आप ज़िंदगी के हर पहलू में तवाज़ुन कायम करें और अपनी कोशिशों के बेहतरीन नताइज हासिल करें। यह हफ्ता इस बात की याद दहानी भी है कि हर नेमत, चाहे वो ताल्लुकात हों, माली इस्तेहकाम हो, सेहत हो या रूहानी सुकून, अल्लाह ताला की अनायत है। इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है कि इन नेमतों को समझकर सही अंदाज में इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकें। आपकी मेहनत, सब्र और अक्लमंदी आपके लिए नए मौक़े खोलेगी और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून की राहें हमवार करेगी। आखिर में याद रखें कि इस हफ्ते की तमाम फल्कियाती तब्दीलियां अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जैसा कि दिन और रात, मौसम और सूरज और चांद की हरकत हमारे लिए नेमत हैं, इसी तरह मरकरी और वीनस के असरात भी हमारी रहनुमाई के लिए हैं। इन नेमतों को समझकर इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाएं। अगर आपने आज की मालूमात से कुछ सीखा और अपनी ज़िंदगी के फैसलों में बेहतरी लाने का इरादा किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब भी इस इल्म से मुस्तफ़ीद हों। अगले हफ्ते तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।